मुल्तान टेस्ट पहला दिन पाकिस्तान के नाम रहा। बड़ी कंफर्टेबल होके पाकिस्तान ने बैटिंग की। वो अलहदा बात है कि फॉर्मर इंग्लिश प्लेयर्स ने ट्विटर पे ये कहना शुरू कर दिया कि ये विकेट बिल्कुल सीधा है, ये रोड है, ये बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान है। पिच पे अभी हम आते हैं, पिच पे बात करेंगे। पहले पाकिस्तान की बैटिंग पे बात करते हैं। शान मसूद की तरफ से आपको 100 दिखा, अब्दुल्ला शफीक की तरफ से आपको 100 दिखा। देखें, विकेट जितना मर्जी सीधा हो, जब आपके बल्ले से रन ना हो रहे हो और एकदम आपको 100 मिल जाए तो आपके अंदर वो फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि यार मैं शायद फॉर्म में वापस आ गया हूं। जो कि ये सीरीज का पहला टेस्ट मैच, पहला दिन, सो पाकिस्तान की फेवर में ये चीज जाएगी कि आपके जब पहले 3-4 बैटर्स में से 2 ने 100 कर दिया ना, वो गोइंग फॉरवर्ड आगे जाके सीरीज में आपको काफी हेल्प करेगा। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान को चौथी इनिंग्स में बैटिंग अब नहीं करनी पड़ेगी। तीसरी इनिंग्स पाकिस्तान खेलेगा जब ये अपनी सेकंड इनिंग्स खेलेंगे। तो ये एक अच्छा साइन था। आप आते साथ ही पहले सेफ जोन में आए, क्योंकि आपको मसला पास्ट में कहां पे आ रहा है, चौथी इनिंग्स में। तो आप आते साथ ही पहले उस चीज से निकल गए हैं कि यार चौथी इनिंग्स में हमें बैटिंग करने को नहीं मिलेगी, तो 20-30% प्रेशर तो आपका वहीं पे उतर जाता है। अब पाकिस्तान ने तो चलो पहले दिन 328 रन बोर्ड पे लगा दिए, लेकिन पाकिस्तान ने कितनी अच्छी बैटिंग की है ये पता लगेगा इंग्लैंड की बैटिंग के बाद। अभी तो चलो साउद शकील और नाइट वॉचमैन नसीम शाह विकेट पे हैं। पाकिस्तान कितनी लंबी बारी लेके जाता है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान को डिक्लेयर का बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए अभी, क्योंकि इंग्लैंड ने आके जैसी क्रिकेट खेलनी है वो सबको पता है। आप जितना स्कोर ऐड कर सकते हैं इस टोटल में, आप उतना करें। मतलब कम से कम पाकिस्तान को यहां से कुछ नहीं तो 500 तो करना चाहिए। 328 से 500 करना कोई बहुत बड़ी आस्क नहीं है हमारी। आप 500 550 तो आप लगाएं। उसके बाद जब इंग्लैंड ने आना है, उन्होंने अपने तरीके से खेलना है। अब मिसाल के तौर पे आपने अगर पहली इनिंग्स में एक बड़ा टोटल लगा दिया, जो कि आप मुश्किल से लगाते हैं, अब अच्छी बात है आपने टोटल लगा दिया एक बड़ा, टेस्ट मैच थोड़ा सा आपके लिए खुलेगा, क्योंकि इंग्लैंड ने आके चांस लेने हैं। और उनके चांस में अगर आपने उनको 250-300 तक पकड़ लिया, जो कि इट्स टू अर्ली टू से दिस, लेकिन अगर आपने उनको पकड़ लिया 250, 300, 200, तो आपके पास फिर एक चांस आ जाता है कि आप अपनी दूसरी इनिंग्स थोड़ी सी बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ खेलें। हालांकि शान की जो आज नॉक थी वो तकरीबन रन बॉल खेल रहे थे, जो कि टेस्ट मैच के लिहाज से बड़ी अच्छी नॉक है। आगे जाके थोड़ा सा उन्होंने टाइम लिया, लेकिन शुरू में 16 बॉल्स पे 16, मेरा ख्याल है 106 बॉल्स पे 100 किया उन्होंने। तो नजर आ रहा था यार वो रन्स करने के लिए जा रहे हैं। तो अच्छी बात है, आपको रन्स नहीं बचाना है। आपको ये नहीं देखा जाएगा कि कितनी डॉट बॉल आपने खेलनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान का ये रन्स करना 328 इनको डेफिनेटली आगे मदद देगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो नजर आ रहा है कि ये थोड़ा सा सीधा विकेट है, लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा, जब तक इंग्लैंड बैटिंग नहीं करेगा तब तक हम नहीं मानेंगे। लेट से ये विकेट आगे जाके कैसा खेलता है। मुल्तान की जो हिस्ट्री रही है, मेरा ख्याल है कुछ 6 टेस्ट मैच हुए हैं मुल्तान में बस। और कोई ऐसा तो नहीं है कि मुल्तान में पहले 200-250 पे टीमें आउट हो जाती थी। ये वही मैदान है जहां पे इंडिया ने 675 किया था 2004 में। सहवाग ने फेमस 309 किया था। सचिन तेंदुलकर ने 194 किया था। तो यहां पे तो बड़े रन्स लगते हैं भाई। यहां तो सीधे विकेट हैं। हाँ, शुरू में पहले दिन आपने जितना ग्रास छोड़ना है आप छोड़ दें, लेकिन जितनी गर्मी इस टाइम साउथ पंजाब में है मुल्तान साइड पे, आप जितना मर्जी पानी दे लें विकेट को, जितनी मर्जी ग्रास छोड़ लें उसके ऊपर, 1-2 घंटे के बाद विकेट ने सीधा होना है। और आप मुल्तान में खेल रहे हैं, आप कोई पर्थ या केप टाउन में नहीं खेल रहे जहां पे आपको कहे कि यार ये विकेट सीधा क्यों है। तो माइकल वॉन वगैरह ने जो ट्वीट किया इंग्लैंड से, भाई पाकिस्तान में ऐसे ही विकेट होते हैं। पाकिस्तान में कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है, मुल्तान में ऐसा ही विकेट होना था। अब इंग्लैंड कल इस पे
या जब भी उनकी बैटिंग आती है, कल आ जाएगी डेफिनेटली तीसरे सेशन से पहले, वो कैसी बैटिंग करती हैं ये तय करेगा। अब टॉस पे, जो कि पाकिस्तान ने टॉस जीता, टॉस पे शान मसूद ने टॉस जीत के एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। जब रमीज राजा ने उनसे पूछा कि आप इस विकेट को किस तरह देखते हैं, तो शान मसूद ने कहा कि लुक, वी आस्क फॉर ए गुड विकेट, कि हमने एक अच्छी विकेट मांगी थी। अब अच्छी विकेट की डेफिनेशन हर बंदे की डिफरेंट है। अगर आप मेरे से अच्छा विकेट पूछें कि मेरे नजदीक एक अच्छा विकेट क्या है, तो मैं ऐसे विकेट को अच्छा विकेट कहता हूं जिसपे अच्छा बाउंस है, जिसपे बॉलर्स के लिए भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मौजूद है जितनी बैटर्स के लिए। बॉलर जितनी मर्जी जान मार लें, जो मर्जी कर लें, उनके लिए कुछ है ही नहीं उस विकेट पे। इसको मैं अच्छा विकेट नहीं कहूंगा। लेकिन टेस्ट मैच में पहले दिन किसी पिच को जज करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। हम इसको जज नहीं करेंगे। मुल्तान स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का कोई मैच नहीं है, तो यहां पे कोई रेनोवेशन नहीं हो रही। इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान के हेड क्यूरेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के, टोनी हेमिंग, उनको अच्छा खासा टाइम मिला है मुल्तान में विकेट रेडी करने के लिए। अब देखने में बजाहिर तो ये बिल्कुल सीधा विकेट लग रहा है, और मुल्तान की हिस्ट्री भी यही कहती है कि मुल्तान में सीधे विकेट होते हैं। लेकिन क्या 2.5 3 4 दिन के बाद इस विकेट में आपको बहुत ज्यादा टर्न दिखेगा? क्योंकि इंग्लैंड भी स्पिनर्स का यहां पर इंतजार कर रहा है, उन्होंने भी खिलाए हैं। आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कहा कि हमने अबरार और सलमान अली आगा को यूज करना है। तो क्या इस पिच पे हमारे लिए कोई सरप्राइज छुपा हुआ है? वो हमें 2.5 3 दिन के बाद पता लगेगा। आमतौर पे टेस्ट मैच की जो भी विकेट होती है ना, जिस मर्जी कंट्री में हो, वो पहले दिन का अगर आप कंपैरिजन करें ना तीसरे चौथे दिन, वो टोटली डिफरेंट बिहेव करती है ज्यादातर। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली वहां तक टेस्ट मैच जाते ही नहीं है। या अगर वहां तक टेस्ट मैच चले भी जाएं तीसरे चौथे दिन तक, तो वो बस खत्म होने की तरफ जा रहे होते हैं। ये नहीं होता कि चौथे दिन भी कोई टीम बारी ले रही है। अब बहुत कम ये देखने को मिलता है। तो विकेट भी आप उस तरह से फिर नहीं देख सकते, क्योंकि विकेट का आपको कब पता लगता है? चौथे पांचवें दिन, तीसरे दिन के आखिर में, पांचवें दिन की दोपहर को, शाम को आपको विकेट का कैसे पता लगता है? जब ये बॉल पुराना हो रहा होता है, इसको हिट लग रही होती है, ये डगरा खा रही होती है, स्पिनर्स आ रहे होते हैं, कंडीशंस चेंज होती हैं, फिर आपको पिच का पता लगता है। अब टीमें मारधार में लगी हुई हैं, तीसरे चौथे दिन आपको नजर आ रहा होता है कि यार आधे पौने घंटे में ये रिजल्ट निकलना है, तो पिच अब उस तरह से आपको नजर ही नहीं आती, ज्यादा आपको पता नहीं लगता कि चौथे पांचवें दिन ये विकेट ने कैसा खेलना है। पाकिस्तान ने एक जो, मैं मुल्तान टेस्ट के पहले दिन ये बात कर रहा हूं, और कल या परसों इस टेस्ट मैच में शहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग कर दें, मेरा बयान नहीं बदलेगा। इस टेस्ट मैच में मीर हमजा डिजर्व करते थे, शहीन शाह अफरीदी डिजर्व नहीं करते थे। अब अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है शान मसूद से एज ए कैप्टन, कि वो फेमस किताबी फैसले कर रहे हैं कि बड़े नाम को खिला लो। बड़ा नाम आपका टोटली आउट ऑफ फॉर्म है। बड़ा नाम आपका 128-30, चलो मीर हमजा भी 132-33 कराता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कभी भी उसका पेस नहीं था। उसकी स्ट्रेंथ उसकी अर्ली ऑन स्विंग है, उसकी स्ट्रेंथ पुराने बॉल के साथ रिवर्स स्विंग है। और जितनी गर्मी मुल्तान में पड़ रही है, यहां पे डेफिनेटली रिवर्स स्विंग आएगी। शर्त है कि आपको करनी आनी चाहिए। और शहीन का वैसे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, और जब आप पे कॉन्फिडेंस ना हो आपके अंदर, तो ना आप बॉल के साथ कुछ कर सकते हैं और ना आप बल्ले के साथ कुछ कर सकते हैं। जहां हम कॉन्फिडेंस की बात करेंगे, वहां ऑब्वियसली जहां अब्दुल्ला शान ने रन्स किए, वहां बाबर आजम ने आज नहीं कुछ किया। 50 भी वो नहीं कर पाए। मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगा बाबर आजम पे, फिर लोग कहते हैं कि जी बाबर कहां से आ जाता है। अब टीम में है तो नाम तो आएगा ना भाई, सीधी बात है। जितना मर्जी बाबर आजम मेरी जान आप भाग लो, जो मर्जी कर लो, जब तक आप वापस जाके छुट्टी लेके अपनी फिटनेस पे काम नहीं करोगे, आप मजीद अपने ऊपर प्रेशर डालोगे। आपने हमेशा कोशिश की विराट कोहली से कुछ सीखने की, कुछ ना कुछ सीखने की, तो विराट की एक स्टेटमेंट से कुछ सीख लो। जब विराट कोहली सो कॉल्ड आउट ऑफ फॉर्म में थे, तो वो ये कहते थे कि यार मेरी बेवकूफी ये थी कि मैं
बस क्रिकेट और रन्स के पीछे भागता जा रहा था कि नहीं नहीं मैंने करना है, नहीं नहीं मैंने करना है, मैं खेलूंगा मैं खेलूंगा, मैंने रन्स करने हैं, मैंने रन्स करने हैं। लेकिन क्या चीज उनको काम आई? जब उन्होंने ब्रेक ली। अब हर बंदे के अपने रिलीजियस मैटर हैं, हर बंदे की अपनी एक स्पिरिचुअल लाइफ है। विराट कोहली ने ऑफ टाइम लिया, वो उनके इंडिया के कोई फेमस पर्सनैलिटी हैं उनके रिलीजन में, हिंदू रिलीजन में। विराट कोहली उनके पास गए, बड़ी फेमस पिक्चर्स भी आई थी, उन्होंने एक ब्रेक लिया, उनको दिमागी सुकून मिला होगा और वापस आके उन्होंने रिलैक्स होकर रन्स किए। बाबर आजम को भी एक ब्रेक लेनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पिरिचुअल ब्रेक लेनी है, मैं ये नहीं कह रहा। जो आपका दिल करता है आप उस ब्रेक में करें। आप अपने क्रिकेट से दूर जाके आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं पे जा सकते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ कहीं पे जा सकते हैं। आप उस ऑफ टाइम में अपनी डेफिनेटली आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी होगी। क्रिकेट से हटके आपको अपना वजन कम करना है। देखें बाबर आजम जैसे बैटर्स की स्ट्रेंथ क्या है कि वो अपनी नीचे डाउन द ग्राउंड जो शॉट्स खेलते हैं, कवर ड्राइव वगैरह, वो ज्यादा रन्स अपने उन शॉट्स की वजह से बनाते हैं। उनका बैलेंस पूरा आता है बल्ले के ऊपर, उनकी बॉडी हिलती नहीं है, आउट ऑफ बैलेंस नहीं होती। लेकिन क्रिकेट एक बड़ी खतरनाक चीज है, ये आपके साथ इंसाफ करती है। अगर आपने क्रिकेट के साथ दगा की तो क्रिकेट आपको इंटरनेशनल स्टेज पे जलील करती है। ये क्रिकेट की बड़ी अजीब चीज है। आप आउट ऑफ फॉर्म गए, अब आपकी बॉडी का बैलेंस नहीं होता, आप जिन शॉट्स पे पक्के थे आज उन पे आउट होते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी आउट ऑफ बैलेंस होती है। क्यों बॉडी आउट ऑफ बैलेंस होती है? क्योंकि आपका वजन ज्यादा है। आप सारी जिंदगी एक फिट बंदे रहे हो, जिसका पेट अंदर है, जिसकी फिजिक बिल्कुल फिट है, तो बॉडी को एक आदत होती है एक बैलेंस के साथ खेलने की। जब आप उसी बॉडी को उन्हीं नाजुक पैरों के ऊपर आप वजन डालोगे बड़ा ज्यादा और वही अपने पुराने शॉट्स खेलने की कोशिश करोगे तो आप फंसोगे। एक आधी मिसाल के तौर पे दूसरी इनिंग्स में या एक आधे टेस्ट मैच में बाबर 100 भी कर सकता है, ही इज ए गुड बैटर। बट क्या वो सोल्यूशन है? क्या एक आधे 100 करने से सारे पुराने गुना माफ है? क्या एक आधा 100 करने से आपको ये गारंटी, ये कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ यार ही इज बैक? कि एक आधे 100 की बात नहीं है। इट्स अबाउट मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, जो फिलहाल नहीं है। अब आपने, मैंने तो ये बांग्लादेश सीरीज में भी कहा था, अब आपने नवंबर में रेस्ट करनी है, दिसंबर में करनी है, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद करनी है, पीएसएल के दौरान करनी है। खैर पीएसएल तो नहीं, कोई भी फ्रेंचाइज अपने प्लेयर को छोड़ने देती, उन्होंने स्पॉन्सर सारे सारे पकड़े होते हैं आपके नाम पे। सो आपने जो भी करना है, जब भी आपने रेस्ट करनी है, करनी आपको पड़ेगी। मैं आपको 1.5-2 महीने से बात बता रहा हूं कि बड़ी जल्दी आपको ब्रेकिंग न्यूज आएगी कि बाबर आजम ने क्रिकेट से ब्रेक ले ली है। ये उनको चाहिए। वो अपने साथ वही ज्यादती कर रहे हैं जो वो हसन अली वगैरह के साथ करते रहे हैं। आउट ऑफ फॉर्म है, खिलाई जाओ खिलाई जाओ खिलाई जाओ खिलाई जाओ। वो जितनी आपके बारे में बातें मशहूर हो रही हैं कि जी आप आउट ऑफ फॉर्म है, लोग और पक्का हुई जा रहे हैं। सो उनका परफॉर्म ना कहीं पाकिस्तान को हर्ट करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत डिपेंड करता है बाबर आजम के रन्स के ऊपर कि ये रन्स करेगा तो एक बड़ा टोटल लगेगा। सो बाबर आजम रन्स नहीं कर पाए, दुख हुआ देख के, बिकॉज पहले करते थे रन्स, लेकिन रीजंस आपके सामने मौजूद हैं। इंग्लैंड की बॉलिंग, डेफिनेटली आप क्या ब्लेम करेंगे उनकी बॉलिंग को जब विकेट पहले दिन ऐसा खेले। अगेन इस टेस्ट मैच में ज्यादा मजा हमें तब आएगा, इस विकेट के बारे में ज्यादा एनालाइज हम तब कर सकेंगे जब इंग्लैंड यहां पे पहली बारी ले चुका होगा, क्योंकि तब आप यहां पे इसी पिच पे आपने बॉलिंग कर ली होगी। फिर आप जज कर सकते हैं कि यार इस विकेट पे बॉलिंग करना कैसी थी, या वाकई ये एक पाटा विकेट है, फ्लैट विकेट है। तो इंग्लैंड ने तो जहां उनको हल्की सी सेंस हुई कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है, वो डिसीजंस की तरफ ले जाएंगे कि जी हमने डिसीजंस करने हैं, हमें फैसले चाहिए, हमने यहाँ हारना है या हराना है। तो तब आपके लिए टेस्ट मैच खुलेगा। अब सिर्फ आपके अगेंस्ट इंग्लैंड खेल रही है इसलिए ये बात कह रहा हूं, टेस्ट मैच का फैसला आना ही आना। कोई दूसरी टीम होती तो वो ड्रॉ की तरफ शायद चली जाए ऐसे सीधे विकेट पे, लेकिन इंग्लैंड ने टेस्ट मैच के फैसले की तरफ जाना है, चाहे उनको आते साथ ही 2-250 पे वो आउट हो। उनका अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, लेकिन उनका माइंडसेट फिलहाल ये है कि जी मार धार करनी है और टेस्ट मैच में हमें फैसला चाहिए, हमें बोरिंग ड्रॉ नहीं चाहिए।
328 पे 4 आउट है पाकिस्तान के इस डे 1 में। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैंने कोई मिस की हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपके नज़दीक कल पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए या इंग्लैंड की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फेसबुक पे ऑब्वियसली वीडियोस नहीं आ रही, यूट्यूब पे आप लोग देख रहे हैं, मैं आपका बड़ा शुक्र अदा करता हूं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।